हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको नए क्रिमिनल लॉ के सेक्शन याद करने में बहुत दिक्कत हो रही है? इधर आप देख रहे हैं आप लोग के लगातार एग्ज़ाम लगे हुए हैं। 15 जुलाई को आप लोग का बिहार का एपीओ है और 5 जुलाई को हरियाणा का एपीओ है। फिर इसका बाद उत्तराखंड का आप लोग का वैकेंसी आने वाली है। झारखंड का आप लोग का मेंस होने वाला है, वहाँ पर क्रिमिनल लॉ के सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। राजस्थान एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। मध्य प्रदेश एडीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। छत्तीसगढ़ एडीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। ये सारी वैकेंसी जो होती है ये पूरी क्रिमिनल लॉ पर बेस करती है। कहीं पर आईपीसी के साथ सीआरपीसी भी है, एविडेंस भी है, तो न्यू क्रिमिनल सा बीएनएस बीएन डबल एस भी है। तो आज आप लोग को हम कुछ ऐसे 4 इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताएंगे जिससे आपको मात्र 5 मिनट के अंदर, हमारे साथ 5 मिनट से आप जुड़े रहेंगे, 5 मिनट के अंदर आपको आज न्यू क्रिमिनल्स लॉ बी एन डबल एस की 200 सेक्शन याद हो जाएगी। 5 फार्मूला का आप प्रयोग करेंगे तो आपको मात्र 5 मिनट के अंदर 200 सेक्शन पूरी आपको याद हो जाएगी। कैसे याद होगे? वीडियो के साथ बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें। आप लोग को एक एक चीज़ बताया जाएगा कैसे फार्मूला आपको अप्लाई करना है। देखिए, ये एक जो फार्मूला आपको दिया जा रहा है ये सर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर दे रहे हैं। ये कोई फार्मूला किसी ने बनाया नहीं है, ये हम आपके लिए खुद बना के आपको दे रहे हैं। और आप लोग इसको नोट करके रखे रहिएगा और 200 के सेक्शन आपको बड़े आराम से याद हो जाएगी। ये 200 सेक्शन जो आपको हम बोल रहे हैं ये किससे रिलेटेड है? मेंटेनेंस है, जिससे भरपूर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद लॉजिंग ऑफ द एफआईआर से है, इन्वेस्टिगेशन से है, पुलिस रिपोर्ट से है, चार्जशीट है, फाइनल रिपोर्ट है, इंक्वायरी से है, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल, प्ली बार्गेनिंग, बेल, और इसके साथ साथ जो आप लोग को सेक्शन हम देने जा रहे हैं वो अपील से देने जा रहे हैं। यानी जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को आपको याद कराने की हम कोशिश की जा रहे हैं। आगे आप लोग को फिर बीएनएस की सेक्शन दी जाएगी, कैसे आप याद करो। फिर आप लोग को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दिया जाएगा। आज आप लोग के साथ केवल न्यू क्रिमिनल लॉ के सेक्शन को याद कराया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी वीडियो बनता है आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षवैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। चलिए हम लोग 4 फार्मूला को देखते हैं। उस 4 फार्मूला को आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए ज़रा। आप लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं कंसंट्रेट रहिएगा, कोई चीज़ भूलने ना पाइए और एक एक चीज़ को देखिए। देखिए, 200 सेक्शन हम आपको याद करा रहे हैं 4 फार्मूला के द्वारा। और ये 4 फार्मूला जो है बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। एक एक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आइए फार्मूला नंबर फर्स्ट। देखिए, फार्मूला नंबर फर्स्ट जो है ये क्या कहता है? फार्मूला नंबर फर्स्ट कहता है कि सीआरपीसी की कुछ सेक्शन है जिसको आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उन सेक्शन में आपको 19 प्लस करना है। 19 प्लस कर देंगे तो आपको फटाफट फटाफट बी एन डबल एस के सेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अब हम लोग यहाँ से चलेंगे सीआरपीसी की 106 से लेके सीआरपीसी की 164, धारा 106 से लेके धारा 164, ये सीआरपीसी के सेक्शन है। इसमें आपको क्या करना है? केवल 19 को प्लस करना है। 19 को, जैसे 106 है, इसमें 19 प्लस करेंगे 125 बी एन डबल एस आ जाएगा। लास्ट के सेक्शन है 164, इसमें 19 प्लस करेंगे 183 आ जाएगा। अब जैसे हम लोग जब सीआरपीसी पढ़ते थे तो एफआईआर लॉज होती थी 154 में, राइट? 154। अब हमको ये जानना है कि बी एन डबल एस में एफआईआर के सेक्शन में लॉज होती है तो आपको 19 प्लस कर देना है। तो 19 प्लस कर देंगे तो 173 आ जाएगा। सीआरपीसी में एफआईआर लॉज होती थी किसमें? 154 में। बी एन डबल एस में कहाँ लॉज होती है? 173 में होती है। देखिए, 2 मिनट के अंदर आपकी सेक्शन आपके सामने हो गई। तो ये जो 106 से लेके 164, यानी अगर आप इसको देखें तो करीब 60 के आसपास सेक्शन आपको कितने मिनट में याद होगा? 1 मिनट में। फार्मूला नंबर सेकंड, फार्मूला नंबर सेकंड है कि जो सीआरपीसी के सेक्शन है, ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जिसमें आपको 20 प्लस करना है। तो सीआरपीसी के सेक्शन और बीएनएस के सेक्शन बी एन सीआरपीसी के सेक्शन 185 से लेके 195, 165 से लेके 195 में आप क्या करेंगे? 20 को प्लस करेंगे। तो जब 20 प्लस करेंगे तो 165 में प्लस किया 185 आ गया। 190 में 20 प्लस किया तो आपका सेक्शन 215 आ गया। अब ज़रा हम लोग देखें कि जो
सीआरपीसी पढ़ते थे तो सीआरपीसी के सेक्शन 169 में फाइनल रिपोर्ट फाइल होती थी, तो इसमें 20 प्लस कर लीजिए तो BNSS में फाइनल रिपोर्ट 189 में आया। सीआरपीसी में हम लोग चार्जशीट को पढ़ते थे, फाइल होता था 170 में, 20 प्लस कर दीजिए 190 में BNSS में चार्जशीट फाइल होता है। जो स्टूडेंट आप लोग को ये कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते जाइएगा। देखिए ये सब चीज़ें जो होती है आप लोग को जब प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो बहुत ही आसान होता है, कितना रटेंगे, बस आप फार्मूला 4 फार्मूला याद करिएगा तो आप लोग को याद होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते जाइएगा। हमने पूरा इसको रिसर्च किया आप लोग के लिए, इसको एनालाइज किया, फिर हमने इसको फार्मूला के रूप में आप लोग के लिए कन्वर्ट किया है। फार्मूला नंबर थर्ड है 23 प्लस करना है। सीआरपीसी की कौन कौन से सेक्शन में हम 23 प्लस करेंगे तो BNSS की सेक्शन आ जाएगी। द स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 225 से 265। सीआरपीसी के सेक्शन 225 से 265 ये सेक्शन क्या है, चारों प्रकार के ट्रायल और प्ली बार्गेनिंग की है। जैसा आप लोग को मालूम होना चाहिए सीआरपीसी में क्या था, जो 4 प्रकार के ट्रायल थे वो 225 से स्टार्ट होते थे। तो इसमें आपको क्या करना है 225 जो सेक्शन 225 इसमें 23 प्लस करेंगे 248 आ जाएगा। जैसे हम लोग पहले सेशन ट्रायल की जो शुरुआत होती थी 225 से होती थी सीआरपीसी, 23 प्लस कर दीजिए। सेशन ट्रायल की शुरुआत किससे हुई 248 से। तो ये 23 प्लस करने वाला फार्मूला आपको तीसरा बताया गया। अब आप देख रहे हैं कि आपको करीब 40-41 सेक्शन यहाँ से 2 मिनट के अंदर क्लियर हो गया। लास्ट में एक फार्मूला आप लोग को और बताया जा रहा है, फार्मूला नंबर 4 41 प्लस करने का, 41 प्लस करने का। ये जो आप लोग को सेक्शन बताने जा रहे हैं ये अपील से है, रेफरेंस से है और रिवीजन से है। सीआरपीसी के सेक्शन 372 से अपील शुरू होती है, अपील स्टार्ट होती है। अगर 372 में हम लोग 41 प्लस करते हैं तो जो BNSS में अपील आती है वो 413 में मिल जाना आप लोग को शुरू हो जाएगी। जैसे 403 सीआरपीसी का है, इसमें 41 प्लस करेंगे तो आपको BNSS के सेक्शन 444 मिल जाएगा। तो ये देखिए आप लोग को लगभग 30-35 सेक्शन यहाँ से मिल गए। ये टोटल आपको जो 200 सेक्शन बताई गई हैं आप लोग इसको वैसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम आप लोग को आगे के वीडियोज़ में BNSS के सेक्शन याद करने का तरीका बताएंगे। आप लोग को जो हम लोग का BSA बन गया उसके सेक्शन को याद करने का तरीका बताएंगे। स्टूडेंट आप लोग के लिए कुछ न्यूज़ हम देना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए झारखंड APO का आप लोग के लिए बैकलॉग का भी रिज़ल्ट आ गया है और इसके साथ साथ रेगुलर वैकेंसी का भी रिज़ल्ट आ चुका है झारखंड APO का। तो झारखंड APO के लिए 2 चीज़ें आप लोग के लिए स्टार्ट हो रही है। एक तो आप लोग के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें सारे लॉ के पेपर के 2-2 मॉक कराए जाएंगे। 8 पेपर है, 16 मार्क करने का मौका मिलेगा, डिग्लॉट एडिशन में रहेगा। इसमें आप लोग को कॉपी भी दी जाएगी, उस कॉपी में आप अपने आंसर को लिखेंगे। दूसरा आप लोग के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो क्रैश कोर्स है इसमें आप लोग को जो लॉ के पेपर है IPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, माइनर एक्ट, इसके आप लोग को क्या कराया जाए आंसर राइटिंग कराई जाएगी और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाया जाएगा। तो आप लोग झारखंड APO का जो मेंस देना चाहते हैं ये आप लोग क्लास से जुड़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल आप लेना चाहते हैं तो IPC, CRPC, एविडेंस और माइनर एक्ट के मिलेंगे। ये सारी चीज़ कैसे आपको मिलेगा, 2 आपको व्हाट्सअप नंबर बता दिए जा रहा है। इनमें से आप किसी पर भी अपना क्या करेंगे मैसेज छोड़ देंगे 9000-507-8691। दूसरा है 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप मैसेज छोड़ देंगे और उस पर लिख देंगे कि हमें झारखंड APO का स्टडी मटेरियल चाहिए, हमें झारखंड APO का मॉक टेस्ट चाहिए, हमें क्रैश कोर्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप उस पर लिख दीजिएगा, आपको फिर आगे के प्रोसीडिंग बता दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।